कम हो जाता है वहां पर। ठीक है। तो काशी विश्वनाथ आप जाइएगा, वहां देखिएगा नवग्रह नतमस्तक है, जो है विश्वनाथ जी के सामने। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कक्षा का शुभारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल हमने केतु देव के बारे में पढ़ा था, तो केतु देव की चर्चा को करते हुए हम आगे की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। हमने केतु देव के बारे में पढ़ा था कि भाई केतु मोक्ष का कारक है, केतु घाव को दर्शाता है, केतु का ज्योतिष में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। केतु को ठीक करने के लिए हम काल की सेवा कर सकते हैं, हम केतु को ठीक करने के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और उसके शुभ प्रभाव को ले सकते हैं। केतु को ठीक करने के लिए हम बृहस्पति संबंधी उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है। केतु की जब दशा चलती है तो आपको सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5, तो पैरों पर इफेक्ट होगा, आपको काफी पैदल चलना पड़ेगा। ऐसी जब केतु की दशा आती है तो ऊपर नीचे सीढ़ियों पे बहुत चलना पड़ेगा। ऊपर जाती हुई चीज को दर्शाता है केतु। केतु ये रिप्रेजेंट करता है एक मतलब झंडा लगाने से आपका, पताका लगाने से आपका कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। तो ये केतु की रेमेडी में बताया जाता है कि आप जो है ध्वजा का प्रयोग करें, मंदिर में कहीं ध्वजा लगाएं, घर पर कहीं ध्वजा लगाएं। ठीक है। तो ऊपर जाती हुई चीज है और धर्म का प्रतीक है। इसकी जो पताका है, कहते हैं कि सूर्य से भी आगे है। यानी धर्म के क्षेत्र में केतु को जो स्थान प्राप्त है वो अन्य किसी ग्रह को नहीं है। वैसे तो बृहस्पति को भी अच्छा कहते हैं, बृहस्पति बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस पे बहुत अच्छा काम करती है। और मेरे हिसाब से पूछो तो एक असली एस्ट्रोलॉजर वही होगा जिसका केतु सही रिजल्ट दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो दैवीय ऊर्जा है, जिसके सर पे वो हाथ रख दे तो मानो उसका कुभाग्य मिट जाए। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि हमने कहा बुद्ध बैठे हैं और बुद्ध के पास लोग जा रहे हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, बुद्ध की दृष्टि जब केतु पे जाती है तो व्यक्ति जो कहेगा वो सच होगा। अब वो सही कहे तो, गलत कहे तो, बात एकदम सही होगी। अच्छा, सूर्य की दृष्टि जाती है तो सूर्य भी काम तो करेगा, पर कई बार वो गलत भी बोल देगा। अब ऐसा एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, क्या होता है कि मतलब कहने का एस्ट्रोलॉजर को, वकील को और डॉक्टर को अपना कार्य बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं अगर वो धर्म संगत नहीं रहा, गलत हो गया, तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। और जिसका दोष आपको लगेगा कि आप अपने व्यवसाय के साथ या आप अपने कर्म के साथ एक वो नहीं कर रहे। आप देखते होंगे ना, रामायण में आपने देखा कि भाई क्या कहते हैं वो, वैद्य सुषैण को ले गए हनुमान जी उठाकर और फिर उनसे उसको